नमस्कार दोस्तों। आजकल औरतों के बारे में, महिलाओं के बारे में ऐसी खबरें तो बहुत सुनी होगी आपने कि कोई अपने पति को छोड़कर भाग गया, कोई अपने बच्चों को छोड़कर भाग गया या किसी ने अपने बच्चे को बेच दिया। लेकिन आज मैं जो घटना का जिक्र करने वाली हूँ यहाँ पर, वह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि क्या एक माँ ऐसा भी कर सकती है। एक माँ इतनी भी कुर्बानी दे सकती है अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की खातिर। आखिर उसने कितना मजबूर होकर ये कदम उठाया होगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे और मैं बताती हूँ कि मैं किस घटना का जिक्र करने वाली हूँ। लेकिन मेरी वीडियो में प्लीज़ कंटिन्यू रहिएगा और वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि इस घटना का आपके मन पर, आपके दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ा। किन हालातों में, किन परिस्थितियों में इंसान कौन सा फैसला ले ले, कुछ पता नहीं। यह घटना तमिलनाडु के सलेम नाम के जगह की है, जहां पर एक मां ने अपने बेटे की कॉलेज की फीस भरने के लिए सरकारी मुआवजा पाने की खातिर बस के आगे कूदकर जान दे दी। सुनकर चौंक गए होंगे ना आप? जी हाँ, ये सच है। अपने बेटे की कॉलेज की फ़ीस की खातिर ही एक माँ ने बस के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। इस बात को जिसने भी सुना उसे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि बस के आगे कूदकर जान देने की बात कई लोगों के तब तक गले से नहीं उतरी जब तक कि उन्होंने इसका वीडियो नहीं देखा। और ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। बताया जा रहा है कि बस से टकराकर मरने वाली महिला ने किसी के मुँह से सुन लिया था कि अगर एक्सीडेंट में मारी जाओगी तो सरकार आर्थिक सहायता करेगी और इससे तुम्हारा बेटा अपने कॉलेज की फ़ीस भर पाएगा। बस से टकराकर अपनी जान देने वाली इस महिला की पहचान 45 साल की पपाती के तौर पर हुई है, जो सेलम में ही कलेक्टर के दफ्तर में सफाई कर्मचारी थी और उसे हर महीने तनख्वाह के तौर पर 10,000 रुपये ही मिलते थे। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। दोनों ही पढ़ रहे थे, लेकिन माँ चाहती थी कि किसी तरह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर काबिल बना दे। उसका बेटा एक प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज में आर्किटेक्चर कोर्स में पहले वर्ष का छात्र था, जबकि उसकी बेटी भी एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में इसी कोर्स में 3rd ईयर की छात्रा थी। माँ ने जैसे तैसे करके बेटी के कॉलेज की फ़ीस तो भर दी, लेकिन जब उसके पास कॉलेज की फ़ीस भरने के लिए पैसे नहीं बचे, तब उसने सरकारी मुआवजा पाने की खातिर बस के आगे कूदकर अपनी जान दे दी, ताकि उससे जो सरकारी मुआवजा मिले उससे उसके बच्चों की फ़ीस भरी जा सके। ये घटना 28 जून की है। ये पूरा घटना चक्र सीसीटीवी के कैमरे में कैद हो चुका है। महिला के बस के आगे आकर टकराने की ये पूरी घटना बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि महिला सड़क के किनारे से अपने रास्ते पर चली जा रही थी। सड़क पर ट्रैफिक आम तौर पर जैसा होता वैसा ही सामान्य था। महिला भी सड़क पर चलते समय बड़ी सामान्य चाल से आगे बढ़ती दिखाई दे रही थी, लेकिन सामने की तरफ से एक बस आती दिखाई पड़ती है और अचानक महिला अपना रास्ता बदलकर तेज रफ्तार से आ रही बस के ठीक सामने आ जाती है। जब तक बस का ड्राइवर कुछ समझ पाता या ब्रेक लगा पाता, उससे पहले ही महिला बस से टकराकर सड़क पर गिर पड़ती है। चश्मदीदों के मुताबिक बस से टकराकर गिरने की वजह से महिला का सर जमीन से टकराता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। उस महिला के बारे में ये बातें सामने आई है कि वो पिछले 15 साल से अपने पति से अलग होकर रह रही थी और अकेले ही वो अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर रही थी। लेकिन कुछ दिनों से वो बहुत परेशान थी जब उसे अपने बच्चे की कॉलेज की फ़ीस भरने का नोटिस मिला। लिहाजा वो अपने दफ्तर में ही लोगों से पूछताछ करने लगी कि उसे सरकारी मुआवजा कैसे मिल सकता है। और उसी पूछताछ के दौरान किसी ने उस महिला को ये बता दिया कि एक्सीडेंट से मौत होने पर मुआवजा मिलता है। और इसी धुन में उस औरत ने तेज रफ्तार से आती हुई बस के आगे जाकर अपनी जान दे दी। ये घटना और ये तस्वीरें समाज और बंदोबस्त पर करारा तमाचा जरा है, क्योंकि एक माँ ने सिर्फ पढ़ाई की खातिर अपनी जान दी है। ऐसा नहीं है कि उसने किसी से मदद नहीं मांगी होगी, उसने किसी से गुहार नहीं लगाई होगी। जब उसने हर यत्न करके देख लिया, जब उसे पैसे नहीं मिले, तब उसने अंत में ये फैसला लिया कि मेरी जान जाए तो जाए, मेरे बच्चे पढ़ लें। सही ही कहा है किसी ने, माता पिता का कर्ज कोई भी बच्चा अपनी ज़िंदगी भर की दौलत लुटाकर भी नहीं चुका सकता, क्योंकि अपने हालात से लड़कर माँ बाप अपने बच्चों के लिए जो खुशियाँ लेकर आते हैं उसकी कीमत का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। और तमिलनाडु के सामने एक दर्दनाक हादसे की तस्वीरों में यही रुला देने वाला किस्सा दर्ज हो गया है।
इस हृदय विदारक घटना के बारे में जो भी कोई सुन रहा है सन्न रह जा रहा है। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास ये महिला मदद मांगने गई होगी, लेकिन उन्होंने इसकी मदद नहीं की होगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ अब इस घटना के बाद, देखिए, हम पूरी दुनिया में जाकर किसी की मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा कार्य क्षेत्र है, मतलब हमारा यूट्यूब है, अगर इस पर कोई ज़रूरतमंद इंसान है तो पहले उसकी परिस्थितियों को समझिए और देखिए कि वो सही में ज़रूरतमंद है या नहीं है। अगर वो सही में ज़रूरतमंद है तो जीते ज़िंदगी किसी की मदद कर दीजिए। मरने के बाद आप क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तो जो जिंदे हैं उनकी मदद ज़रूर करें, लेकिन हाँ, सच्चाई को जानकर, परिस्थितियों को देखते हुए। कई बार ऐसा होता है कि जिनके पास बहुत पैसा होता है वो भी अपनी मजबूरी दिखाकर बहुत सारे लोगों को ठग लेते हैं, और जो सही में ज़रूरतमंद है वो पीछे रह जाते हैं, वो शर्म से अपनी जुबान नहीं खोल पाते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। हम खुद भी मदद कर सकते हैं और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए कह सकते हैं, ताकि जो घटना पपार्थी के साथ हुई वो दोबारा किसी और औरत के साथ नहीं हो, किसी और औरत को अपने बच्चों के लिए जान न देना पड़े। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी ज़रूरतमंद सामने आते हैं आप लोग उनकी मदद ज़रूर करें, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं भी मदद कर पाऊँ इन लोगों की। मेरे इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगे वीडियो तो एक लाइक ज़रूर करें और सोचें समझें क्यों ऐसे हालात बन जाते हैं कि एक माँ को ऐसा करना पड़ता है। मिलती हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।